हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना क्वांटम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? अपना आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसमें अपन जो पार्टिकल है वो कितने टाइप के मोशन करता है, उन मोशंस के रिगार्डिंग जो अपने सिस्टम होते हैं उन सिस्टम की अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्लियर? और उस पर बेस्ड अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे अपन क्या क्या चीज़ अपन और पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा अपना पार्टिकल इन द बॉक्स। ठीक है, मतलब अपन क्या लेंगे, अपन ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो सिस्टम है पार्टिकल इन बॉक्स PIB मॉडल, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अपना आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब तक जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा। एक बार देखो, उसको देखना एक बार वापस से देखो। अब तक अपन ने जो पढ़ा वो क्या है? पहला अपना था ऑपरेटर अलजेब्रा। अपना क्या था पहले? ऑपरेटर अलजेब्रा। ये अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसमें अपन ने जो डिस्कस किया था, इसमें अपन ने एक तो किया था कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और ये भी। ठीक है, कम्यूटेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एक अपन ने पढ़ा हर्मिशियन ऑपरेटर। एक अपन ने क्या पढ़ा इसमें? हर्मिशियन ऑपरेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो अपन ने लिया था गाइस, उसके बारे में ध्यान रखना। वो अपन ने क्या लिया था? वो अपन ने लिया था प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उससे पहले अपन एक टॉपिक और लिया था आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये लो भैया, अपन ने क्या लिया था? आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये अपना हो गया। क्लियर? इसके बाद अपन ने लिया था प्रोबेबिलिटी, फिर अपन ने लिया था नॉर्मलाइजेशन। क्लियर? फिर अपन ने लिया था, अपन ने क्या लिया था इसके बाद में? एवरेज वैल्यू क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये अपन ने लिए थे। और अपन ने इसके साथ एक टॉपिक और लिया था, देखो सुनना ध्यान से। और क्या लिया था अपन ने यहाँ पर? एवरेज वैल्यू। क्लियर? एक अपन ने लिया था क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये लिया था अपन ने। और अपन ने लिए थे फिर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। याद करो गाइस, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये सात टॉपिक अपन क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीट तरीके से कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचा इसमें। इन 7 टॉपिक को अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया। क्लियर? इन 7 टॉपिक को अपन ने पढ़ लिया है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 8वां टॉपिक, सुनना देखो ध्यान से। अपना 8वां टॉपिक क्या है? 8वां टॉपिक क्या है अपना? वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, और इसमें अपन जो आज पढ़ेंगे, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे देखो। इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर? फिर अपन पढ़ेंगे इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के बाद वाइब्रेशनल मोशन, फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन, फिर अपन पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, देखना भैया। सबसे पहले अपन क्या लेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक मोशन। क्लियर? फिर अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोशन के बाद अपन इसमें लेंगे वाइब्रेशनल मोशन। फिर अपन लेंगे इसमें ट्रांसलेशनल मोशन ले लो पहले, ट्रांसलेशनल मोशन। फिर अपन लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन। फिर अपन लेते हैं इसमें रोटेशनल मोशन। फिर क्या लेते हैं अपन इसमें? रोटेशनल मोशन। ये लो भैया। ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। क्लियर? वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो अपन क्या पढ़ते हैं? SHO मॉडल। क्या पढ़ेंगे? SHO मॉडल। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम। क्लियर? और रोटेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो है अपना रिजिड रोटर।
वो अपना क्या है, रिजिड रोटर। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। देखो अपन ने अब तक जो जो डिस्कस कर लिया है वो है अपना, ये कर लिया अपन ने, पूरा ऑपरेटर पढ़ लिया, ऑपरेटर अलजेब्रा, अपन ने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ ली, अपन ने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया, एवरेज वैल्यू पढ़ लिया, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया, और साथ में पोस्टुलेट भी पढ़ लिया अपन ने। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, अपना एप्लीकेशन पार्ट। अपना क्या है, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको आज अपन डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है क्लियर, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए अब। और अपन इसमें सबसे पहले ले रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और उसमें अपन जो डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में वो है अपना पीआईवी मॉडल। क्लियर, ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। ट्रांसलेशन मोशन आज अपन लेने जा रहे हैं, और ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है किसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। अपन लेंगे पीआईवी मॉडल, और पीआईवी मॉडल में अपन क्या लेंगे, बॉक्स लेंगे। नाम से पता चल रहा है पार्टिकल इन बॉक्स। अब पार्टिकल इन बॉक्स जो होगा, बॉक्स वो 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, वो 3D हो सकता है। क्लियर, तो अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 2D बॉक्स और पार्टिकल इन 3D बॉक्स लेंगे अपन। मैं आपको एक बार समरी बताता हूँ अपन इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। पार्टिकल इन बॉक्स जो होता है, पार्टिकल बॉक्स में जो होता है उस बॉक्स को अपन 3 तरीके से डिस्कस करते हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 2D बॉक्स, पार्टिकल इन 3D बॉक्स। लेकिन पार्टिकल इन 1D बॉक्स जो होता है वो अपना सबसे ज़्यादा लेंथी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है। पार्टिकल इन 2D और 3D बॉक्स जो होगा वहाँ से तो केवल अपने डीजनरेसी और एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे केवल। क्लियर, तो वहाँ से अपन देख लेंगे हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं देखेंगे। वहाँ से अपन वेव फंक्शन लेंगे, डीजनरेसी देखेंगे और साथ में एनर्जी देखेंगे। इसके अलावा वहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन पार्टिकल इन 1D बॉक्स में तो अपना बहुत सारा काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको अपन आज स्टार्ट करते हैं। इसको अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो इन 7 टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता देना भाई। आप क्या करना, कमेंट करके बता देना इन 7 देखो अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में ये 7 टॉपिक, ऑपरेटर अलजेब्रा, आइगन वैल्यू इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन, एवरेज वैल्यू मेथड, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये 7 टॉपिक पढ़ लिए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप बता देना। और अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें नंबर 1 ट्रांसलेशन मोशन के रिगार्डिंग पीआईवी मॉडल। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है? तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें डालो ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन डालो और पीआईवी मॉडल। सुनना, देखो ध्यान से सुनना भैया। ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो क्या है अपना, पीआईवी मॉडल, पार्टिकल इन द बॉक्स मॉडल। पार्टिकल इन द बॉक्स मॉडल। ठीक है, इसको अपन अब डिस्कस करेंगे डीप में। लो भाई चलते हैं भैया, सुनते रहिएगा बस। देखो भाई सुनो, पार्टिकल इन बॉक्स में हम क्या क्या करते हैं, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके नीचे आप डालो फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर, ट्रांसलेशनल मोशन। उसके रिगार्डिंग आप उसके सामने डालोगे क्या, पीआईवी मॉडल। मैं लिख रहा हूँ इधर पीआईवी मॉडल, पीआईवी मॉडल। ठीक है, पार्टिकल इन द बॉक्स मॉडल। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्या है मेरा, पार्टिकल इन बॉक्स। पार्टिकल इन द 1D बॉक्स, 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। बोलो भैया, पार्टिकल इन 1D बॉक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। क्लियर, अब देखना, सुनो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को आप। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है इसकी स्टडी करने के लिए या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीआईवी मॉडल को पढ़ते हैं। पहली बात तो ये आपके समझ में आई या नहीं आई? ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, उसकी अपन को जब स्टडी करनी होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन में। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने बाउंडेड रीजन क्यों बोला। भाई आपने अब तक कुछ तो पढ़ा होगा क्वांटम, उसमें आपने देखा होगा कि पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बॉक्स की लेंथ क्या होती है, 0 से लेके L। उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाउंडेड रीजन। मतलब अपन ने ऐसे तो नहीं लिया ना कि 0 से इन्फाइनाइट ले लिया हो, या -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट ले लिया हो, या फिर कोई भी लिमिट ले ली हो। अपन क्या करते हैं, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है
उसको एक बाउंडेड रीजन में लेके चलते हैं, जिसकी जो बॉक्स होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 0 से लेके L। अब ये बॉक्स क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है, इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं अपन। ध्यान से सुनना, देखो पहले मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप समझते जाओ, आप भी लिखते जाना उसको। टू स्टडी द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ translational motion of microscopic particle in a bounded region, इसका मतलब आपके समझ में आना चाहिए, और मैं अभी समझाऊंगा इसको। बाउंडेड रीजन, क्लियर, इन ए बाउंडेड रीजन PIB model was proposed, बोलो भैया, जो PIB मॉडल है इसको प्रपोज किया गया कब, जब आपको ट्रांसलेशनल मोशन किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन में पढ़ना हो तो अपन ने PIB मॉडल को प्रपोज किया। क्लियर, ये अपने पास अपने सामने आया, क्लियर है। अब ये PIB मॉडल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है, एक बाउंडेड रीजन क्या है। अब इसका मतलब सुनो, एक बार सुनना इसका मतलब, देखो सुनना, देखो जो अपना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब अपन PIB मॉडल पढ़ते हैं, तो अपन किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिगार्डिंग। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है अपना, सब जानते हैं भैया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिगार्डिंग अपन क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल या PIB मॉडल पढ़ते हैं अपन। क्लियर, देखो सुनो ध्यान से, देखो सुनो, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि ये बॉक्स है मेरा, ये मेरा क्या है, बॉक्स है। जब सिंपल एक बार ऐसा सुनो, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है मेरा, ये रहा, इसको सुनना भाई ध्यान से। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये लो भैया, ठीक है। ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके, ये क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैं क्या करूँगा, देखो देखना, सुनना ध्यान से भाई, ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा बॉक्स है भैया, बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने क्या लिया, ये बॉक्स जो है इसकी लेंथ जो होगी वही मेरी बॉक्स की लेंथ होगी। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो अपन मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टडी कर रहा हूँ, इसकी जो लेंथ होगी टोटल, वो क्या होगी, इस बॉक्स की लेंथ होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये इधर से, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करेंगे भैया, ये इधर से इधर करेगा, ये इधर से इधर करेगा, क्लियर, ये इधर से इधर कर जाएगा, इसको ऐसे ले लो भाई, क्लियर। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसको सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, देखो वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन, बोलो सही है, वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन, क्लियर। किसमें, इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब केमिस्ट्री में जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, फ्रॉम वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन। इसके रिगार्डिंग PIB मॉडल अपना आया, इसके रिगार्डिंग अपना क्या आया, PIB मॉडल। ध्यान रखना, पार्टिकल इन 1D बॉक्स को जो है, अब जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पार्टिकल इन 1D बॉक्स को जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके रिगार्डिंग अपन PIB मॉडल को पढ़ते हैं। लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है, तो फिजिक्स में ध्यान रखना भैया, सॉलिड जो होते हैं, जहाँ पर अपन बैंड थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ पर इसको अपन पढ़ते हैं PIB मॉडल को। लेकिन अपन को फिजिक्स और मैथ्स में नहीं जाना, अपन को किस में जाना है, केवल केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसको अपन क्या लेंगे, उसके रिगार्डिंग अपन PIB मॉडल पढ़ेंगे, क्लियर। और इसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, देखो यहाँ से। इसलिए अपन इस ट्रांसलेशन स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, PIB मॉडल अपन प्रपोज किया अपना। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर वापस से, इन द, ठीक है, इन केमिस्ट्री, लिख लो भैया, आप भी लिख लो, इन केमिस्ट्री द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द
movement of pi electrons, the movement of pi electrons in conjugated system, in conjugated system, हाँ जी, from one end of carbon to another end of carbon, from one end of carbon to another end of carbon, another end of carbon। बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें? केमिस्ट्री में जब भी अपन पीआईवी मॉडल को पढ़ेंगे तो पीआईवी मॉडल को अपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, जबकि फिजिक्स में इसको अपन, फिजिक्स में जो अपन पढ़ते हैं इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं अपन, वो किस में करते हैं? सॉलिड्स में करते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपन बैंड थ्योरी को देखते हैं। किसको देखेंगे? बैंड थ्योरी को फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स में अपन को जाना नहीं, अपन को केमिस्ट्री में जाना है, इसलिए आप ध्यान रखना गाइस इसका विशेष तौर पर, ठीक है। बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? तो आपके एक ओवरव्यू क्लियर हुआ कि पार्टिकल इन बॉक्स का मीनिंग क्या है। क्लियर? पार्टिकल इन बॉक्स में अपन किसको लेते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लेते हैं। उसमें अपन क्या देखते हैं? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन, ठीक है। और इससे अपन एक ट्रांसलेशन मोशन की स्टडी करेंगे और उसी के रिगार्डिंग अपन ने इसको क्या बोला है? पीआईबी मॉडल, पार्टिकल इन द बॉक्स मॉडल, पार्टिकल इन द बॉक्स मॉडल। बोलो भैया, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब लिखना चाहो तो लिख लो, इन द फिजिक्स, इन फिजिक्स, फिजिक्स में क्या होता है भैया? फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में द मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन सॉलिड, इन सॉलिड। और इसके रिगार्डिंग जो हम स्टडी करते हैं वो अपन क्या करते हैं? बैंड थ्योरी। फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? बैंड थ्योरी। बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखो, जब अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ते हैं, जब अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? वहाँ पर अपन क्या करते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या लेते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अपन देखते हैं मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ कार्बन टू अनदर एंड ऑफ कार्बन। क्लियर? ये तो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पीआईबी मॉडल। जब अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं भाई? फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन सॉलिड। क्लियर? और वहाँ पर उसके रिगार्डिंग अपन पढ़ते हैं बैंड थ्योरी। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं पीआईबी मॉडल के बारे में, क्या होता है ये। और क्लियर? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक एक कंसेप्ट को लेंगे, फिर अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे जाएंगे। पहले अपन इस पार्टिकल इन 1D बॉक्स को और डीप में समझते हैं अपन। क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं आगे चल रहा हूँ, देखना भैया, सुनते जाओ भाई। जवाब ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं जब भी बात करूंगा बॉक्स की, तो बॉक्स से मैं क्या करूंगा? एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के रूप में उसको शो करूंगा। मैं बार बार इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मैं शो नहीं करूंगा, बार बार इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवमेंट ऑफ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं शो नहीं करूंगा। अब क्लियर? देखना भाई, सुनना ध्यान से, सुनते रहिए भैया। अब देखो, मेरे को पीआईबी मॉडल पढ़ना है, इसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ एक बॉक्स जिसकी लेंथ क्या है? 0 से लेके L। क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं क्या ले रहा हूँ? बाउंडेड रीजन में ले रहा हूँ, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखो सुनो ध्यान से, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, a microscopic particle, ठीक है, पार्टिकल confined in the box, confined in the 1D box, having length 0 to L, 0 to L। मतलब मैंने जो बॉक्स की लेंथ ली है वो क्या ली है मैंने? 0 से लेके L। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x जो है उसकी वैल्यू 0 से L के बीच में है भाई। बोलो भाई साहब, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको उसको समझना बहुत ध्यान से भाई।
ये कोई मैंने बॉक्स लिया, ये कोई मैंने क्या लिया, बॉक्स लिया। इस बॉक्स में ये है मेरा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये क्या है, मेरा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है भैया। लो भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, और सुनना, देखो और सुनना। अब इस बॉक्स जो है, ये बॉक्स, इसकी लेंथ कितनी बोली मैंने, 0 से लेके L। इसकी लेंथ कितनी मानी है मैंने, 0 से लेके L, मतलब ये 0 पॉइंट है, ये L है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई इसकी, इस बॉक्स की, L। क्लियर? इसकी लेंथ कितनी हो गई, L, 0 से लेके L इसकी लेंथ हो गई। ये चीज़ क्लियर है? अब सुनना, देखो सुनना, देखो भाई, 1D बॉक्स में जो पार्टिकल होता है, 1D बॉक्स में जो पार्टिकल होता है वो एकदम फ्री रहता है, वो एकदम फ्री रहता है। फ्री रहने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री? फ्री रहने का मतलब है कि इस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता। देयर इज़ नो एक्टिव फोर्स ऑन दिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर? इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर कोई भी एक्टिव फोर्स नहीं होता है। इसकी वजह से, सुनना देखो, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इस पार्टिकल पर या इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। समझ में आया बात आपको? ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ये एकदम फ्री रहता है, इस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहती है भैया, कांस्टेंट रहती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। क्लियर? देखो सुनो ध्यान से, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो सुनो ध्यान से। पार्टिकल इज फ्री, पार्टिकल इज फ्री, दैट मीन्स, इसको लिखते जाना, बहुत ध्यान से समझते जाना, ये मैं बहुत काम की बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पार्टिकल इज फ्री, दैट मीन्स देयर इज नो एक्टिव फोर्स, देयर इज नो एक्टिव फोर्स ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोलो भैया, देयर इज नो एक्टिव फोर्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर है? अब इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अगर कोई एक्टिव फोर्स नहीं होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है एकदम फ्री रहेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल और या फिर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या रहती है ये, कांस्टेंट रहती है भैया। क्लियर? बोलो, ये बात भी आपके समझ में आई या नहीं आई? ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भैया, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब समझना भी आप। क्लियर? ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? पार्टिकल क्या रहता है, फ्री रहता है, इस पर कोई एक्टिव फोर्स, नो एक्टिव फोर्स, देयर इज नो एक्टिव फोर्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर है? बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, इस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता। क्लियर? अब जब इस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता तो उस केस में इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। भाई सुनो ध्यान से, जो इनसाइड द बॉक्स है, इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है भैया, कांस्टेंट। क्लियर? अब एक्चुअल में क्या होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी जो है, सुनो देखो ध्यान से, ध्यान सुनना भाई इस बात को, आप सुनो ध्यान से, देखो इधर एक मिनट। हाँ जी, देखो सुनो, बात को सुनना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहता है बॉक्स में, ठीक है, वो एकदम फ्री रहता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फ्री रहता है, उस पर कोई एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस कांस्टेंट एनर्जी को लेकर यदि हम आगे चीज़ों को सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन आएंगी। उन मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। क्लियर? यदि हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे तो अपना मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? तो एक्चुअल में ध्यान रखना, इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ना होके, अपन कांस्टेंट तो एक्चुअल में तो कांस्टेंट रहती है, बट इसको कांस्टेंट ना बोल के अपन क्या बोलेंगे भैया कि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी
कंसिडर्ड एज ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। बोलो भाई, इसको अपन क्या मानते हैं? ज़ीरो मानते हैं इनसाइड द बॉक्स। क्लियर? ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? मैं आगे लिख भी देता हूँ इसको। टू अवॉइड द मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन, टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉक्स में ये पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट ना मान के अपन जीरो मानते हैं इसको। ठीक है? टू अवॉइड द मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। मतलब बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन कितनी मानते हैं? ज़ीरो। जबकि होती क्या है? कांस्टेंट होती है भैया। वी टेक इट ज़ीरो बट होती कितनी है? कांस्टेंट। बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? ये बात आपके समझ में आनी चाहिए भैया। ठीक है? आपके समझ में आ गई होगी ये बात। अब अपन आगे चलते हैं और भी। देखो सुनो ध्यान से। अब एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना होता है कि वो टनलिंग कर जाता है। क्या कर जाता है? टनलिंग कर जाता है वो। अब इस टनलिंग का मीनिंग क्या है? एक बार इसको समझो, तभी अपन एक और रिजल्ट पे जाएंगे। एक और रिजल्ट क्या है भाई? यहाँ पर अपन ने बॉक्स में एक चीज़ और पढ़ी होगी। बॉक्स में अपन ने एक चीज़ अपन क्या पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, लेकिन बॉक्स जो होता है, बॉक्स में ये जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्री मतलब x बराबर 0 एंड x बराबर l, इन बाउंड्रीज़ पर पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। तो वो इनफाइनाइट क्यों मानते हैं अपन? इसके बारे में भी अपन सुनते हैं। और क्लियर? देखना सुनना ध्यान से। अभी इधर देखना भाई, आपकी कुछ चीज़ें और समझ में आएंगी, फिर मैं आपको समझाता हूँ उन चीज़ों को। देखा सुनना ध्यान से। माइक्रोस्कोपिक, मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल shows द टनलिंग शो करता है भैया। क्लियर? शो क्या करता है? ये टनलिंग को शो करता है। ये टनलिंग क्या होती है भाई? टनलिंग क्या होती है इसके बारे में और सुनना। टनलिंग एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, और इसको अभी मैं समझाऊंगा, भी इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन एक बार सुन लो आप इसको कि ये है क्या, टनलिंग क्या है। टनलिंग इज द क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। बोलो, ये चीज़ क्लियर है? टनलिंग क्या है? एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। ये क्लासिकल मैकेनिकल फिनोमेना नहीं है। अगर अपन क्लासिकल की बात करते हैं तो ये बोलता है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता। क्लासिकल तो इसके लिए मना कर देता है, और क्वांटम बोलता है नहीं ऐसा होता है। टनलिंग, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो टनलिंग शो करेगा। क्लियर? और वो कैसे शो करेगा इसको अपन अभी डिस्कस करते हैं अपन इसको और डीप में। क्लियर? तो देखो आपकी ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही यहाँ पर कि मैंने आपसे क्या बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है बॉक्स में। ठीक है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है बॉक्स में, वो एकदम फ्री रहता है। फ्री रहने के चक्कर में क्या होता है, उस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस को अपन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको जीरो मानते हैं। क्लियर? तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। लेकिन वैसे रियलिटी कितनी होती है? कांस्टेंट। लेकिन हम कितनी मानते हैं? जीरो। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टनलिंग शो करता है, जो कि एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। क्लियर? बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है? यहाँ तक अगर आपने समझ में आता है फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है? देखो भाई सुनना ध्यान से। हाँ जी, देखो सुनो अब ध्यान से। अब आगे अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में और सुनो। क्लियर? देखो देखना भाई, एक्चुअल में ये टनलिंग का मतलब क्या होता है? क्लासिकल तो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं भैया होगी नहीं टनलिंग, तो किसी भी केस में नहीं होगी। क्वांटम बोलता है अरे भैया तू क्या बोल रहा है यार, टनलिंग तो होती है। क्या मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो टनलिंग शो करेगा। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर स्टडी केवल कौन करता है? क्वांटम। क्लासिकल तो स्टडी नहीं करता, क्लासिकल तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करता है। ये हम सीख चुके हैं। ठीक है? देखना भाई ध्यान से। अब देखना, हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ
टनलिंग, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग। टनलिंग का मतलब क्या होता है वैसे? सुरंग। टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग ही तो होता है, ठीक है। हाँ जी, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टनलिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है इसका। देखो अकॉर्डिंग टू, पहले मैं बताता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर मैं आपको बताऊँगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? देखना भाई, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है भाई? सुनो देखो ध्यान से, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है? क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है कि देखो भाई, सुनना देखो ध्यान से, ये कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ये क्या है? कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इसकी एनर्जी क्या है? ई। इसकी एनर्जी क्या है? ई। ये इसकी एनर्जी है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक पोटेंशियल बैरियर। मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर लगा दिया भैया। लो भाई, ये पोटेंशियल बैरियर मैंने लगा दिया। क्लियर? ये मैंने क्या लगा दिया? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये क्या है? मेरा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो, समझ जाया करो रे यार, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये मेरा पोटेंशियल बैरियर है। अब सुनना देखो ध्यान से, सुनना देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर कब मिलेगा? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर कब मिलेगा? आप बोलते हो, आप क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? देखो ये पोटेंशियल बैरियर मैंने माना है V, ये मैंने क्या माना है? V, ये मैंने माना है V। क्लियर? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर कब मिलेगा? तो दो केस बन सकते हैं। तो यहाँ पर कितने केस बनेंगे? दो। एक केस तो ये बन सकता है कि इसकी एनर्जी, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी क्या हो? इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो। एक केस ये बन सकता है कि इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से कम हो। तो मैं दो केस बना रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर कम मिलेगा। तो दो केस बनाए मैंने यहाँ पर। एक केस तो मैंने क्या बनाया? एक केस मैंने बनाया इफ़ E इज़ लेस देन V, मतलब इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी क्या है? इस पोटेंशियल बैरियर से कम है। क्या है? इस पोटेंशियल बैरियर से कम है। क्लियर है चीज़? ये बोलो, अगर E इसकी वैल्यू कम है पोटेंशियल बैरियर से, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी एनर्जी कम है, तो क्या ये इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएगा? नहीं करेगा पार। ये इस पोटेंशियल बैरियर को ये पार नहीं करेगा। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देयर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोलो भैया, ये बात आपके समझ में आई? आ गई होगी। देखो आगे चलते हैं अपन, सेकंड केस देखते हैं अपन। इधर अपन क्या देखते हैं? सेकंड केस, इफ एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? जब इस जैसा केस होता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस टनल को या इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। इसको ये क्रॉस कर जाएगा, इस चीज़ को ये। क्लियर है? जब ये इस चीज़ को क्रॉस कर जाएगा, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? देयर विल बी द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देयर विल बी द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये फाइंडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कुछ भी लिख देते हैं अपन, समझ में आना चाहिए अपने। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर? बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। हाँ जी, ये कौन बोलता है? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ये कौन बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। इसने एक बात तो क्या बोली? ये बोली इसने कि ई जो है, जो ई है वो एक बार तो क्या होगी? इस पोटेंशियल बैरियर से कम होगी और एक बार पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगी। जब ये पोटेंशियल बैरियर से कम होगी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये इसकी एनर्जी, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ये इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर अपन को मिलेगा। लेकिन किस केस में मिलेगा? जब एनर्जी क्या हो? ज़्यादा हो इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एज़ कम्पेयर टू द पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है चीज़? बोलो, ये चीज़ आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके, तभी अपन चीज़ों को आगे पढ़ पाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ इधर।
अब मैं इधर चलता हूँ आगे और आपको समझाता हूँ दूसरा मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स देखो भाई, सुनो ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से देखो। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, इसको अपन सुनते हैं ध्यान से। और अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है भाई, इसको सुनना आप ध्यान से। क्लियर? देखो देखो, सुनो ध्यान से। ये मेरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ये क्या है मेरा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर है? और यहाँ बना दिया मैंने पोटेंशियल बैरियर। यहाँ मैंने क्या बना दिया, पोटेंशियल बैरियर। लो भाई, ये मैंने बना दिया पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया, पोटेंशियल बैरियर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बताओ भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसको क्रॉस करेगा? तो देखो, जब इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, जब इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से, इस पोटेंशियल बैरियर जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? ये पोटेंशियल बैरियर है भैया, पोटेंशियल बैरियर V बोला मैंने इसको। क्या बोला मैंने, V। जब इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी E इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है, क्लासिकल हो चाहे क्वांटम हो, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा, 100% मिलेगा। बट अगर इसकी एनर्जी इससे कम हुई, मतलब केस मैंने क्या लिया, केस भाई, केस मैंने ये लिया कि E एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज लेस देन V। अब बताओ कि अब क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा ये? तो भैया अब आती बात कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लासिकल ने तो मना ही कर दिया, क्लासिकल ने तो साफ मना कर दिया कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ इस जगह पर नहीं मिलेगा जब ये E इज़ लेसर देन V हो। इसने तो मना कर दिया। क्वांटम क्या बोलता है, क्वांटम ये बोलता है, देख भाई सुन, ठीक है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन होता क्या है, होता भाई ये है, देखो होता क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये जाएगा, इसने इससे क्या करा, पोटेंशियल बैरियर से टकराया, ये वापस आ गया भाई, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वापस आ गया, फिर ये वापस आएगा। मतलब ये फिनोमेना लगातार अपना चलता रहेगा भाई, ये फिनोमेना अपना क्या रहेगा, लगातार चलता रहेगा। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जाएगा आएगा, ठीक है? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है इस पोटेंशियल बैरियर से टकराएगा, बार बार टकराएगा, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 1000 बार, ठीक है, बार बार इस पोटेंशियल बैरियर से टकराएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा गाइस, सुनो ध्यान से, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। क्लियर? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। सुनना ध्यान से, वापस सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब ये माइक्रोस्कोपिक, सुनो देखो ध्यान से, क्वांटम क्या बोलता है और क्लासिकल क्या बोलता है, सुनो देखो, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होती है तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, सही है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से कम हो तो ये, क्लासिकल ने तो बोला कि यहाँ पर ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन क्वांटम क्या बोलता है कि देखो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इस पोटेंशियल बैरियर से ये टकराएगा, यही टकराया वापस आया, टकराया वापस आया, टकराया वापस आया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा भाई। इसको क्या कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, टनलिंग, ठीक है। जब एनर्जी क्या हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, पोटेंशियल बैरियर से कम हो, उस केस में भी इस पोटेंशियल बैरियर को ही क्रॉस कर जाए, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, टनलिंग। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया भाई, बताओ। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। और देखो, ये इसने क्रॉस कर दिया, इसने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। देखो इधर दो बातें हुई हैं, इधर क्या हुई हैं, दो बातें। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, देर इज नो पार्टिकल, देर विल बी नो पार्टिकल,
क्लियर? ये तो किसने बोला? क्लासिकल मैकेनिक्स ने। ये तो किसने बोला? क्लासिकल मैकेनिक्स है। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, microscopic particle, there will be the microscopic particle, there will be the microscopic particle, microscopic particle। बोलो भाई, क्वांटम क्या बोलता है कि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, तो क्लासिकल क्या बोलता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं होगा। इसने बोला क्यों? बोला बिकॉज ऑफ द टनलिंग, बिकॉज ऑफ द टनलिंग। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है आपकी बात समझ में? बात क्लियर? देखो अब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, ये जो रीजन है ये वाला, इस रीजन में तो बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स ने कि यहाँ पर पार्टिकल की पाए जाने की संभावना ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो। देखो सुनो, मैं एक बार वापस से बताता हूँ। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब पोटेंशियल, सुनो देखो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तब तो पार्टिकल यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से कम रहेगी तो उस केस में क्लासिकल बोलता है कि यहाँ पार्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन क्वांटम बोलता है यहाँ पर पार्टिकल ये मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है? अब इसका मतलब ये वाला जो जोन हुआ, ये वाला जोन, ये क्या हुआ? क्लासिकल फोरबिडन। सही है? यहाँ पर तो इसने मना कर दिया क्लासिकल ने, ये जोन क्या हुआ? क्लासिकल फोरबिडन। लेकिन क्वांटम क्या बोलता है? नहीं भैया, यहाँ पार्टिकल मिलेगा। सुनो, पार्टिकल का क्लासिकल फोरबिडन रीजन में पाया जाना क्या कहलाता है? टनलिंग कहलाता है। बोलो भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्लासिकल फोरबिडन रीजन में पाया जाना ही क्या कहलाता है? टनलिंग। ठीक है? ये कौन सा जोन हुआ भैया? ये जोन कौन सा हुआ? ये जोन हुआ अपना, ये जोन कौन सा हुआ? क्लासिकल फोरबिडन। क्या हुआ ये? क्लासिकल फोरबिडन जोन, फोरबिडन जोन। बोलो भाई, ठीक है? और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्लासिकल फोरबिडन जोन में पाया जाना क्या कहलाता है? टनलिंग। क्या कहलाता है? टनलिंग। बोलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही होगी आपके, बिल्कुल क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं और, ठीक है? टनलिंग जो होता है, इसका मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। आप चाहे लिख लेना इसको कि क्लासिकल, हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिकल फोरबिडन रीजन में, क्लासिकल फोरबिडन रीजन में इलेक्ट्रॉन का या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पाया जाने क्या कहलाता है? टनलिंग कहलाता है। ठीक है? बोलो भाई, हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इस टनलिंग फिनोमेना को हम, टनलिंग का फिनोमेना है, इसको अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपन इसको? ठीक है? टनलिंग इज स्ट्रिक्टली, देखो इधर कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपन इसको। टनलिंग इज स्ट्रिक्टली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। क्लियर है चीज़? क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। बोलो भाई, टनलिंग जो है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? टनलिंग को अपन शो करते हैं किससे? टी से। किससे शो करते हैं अपन इसको? टी से। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस 2bl। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस 2bl। बोलो भाई, ठीक है? और ये जो b है, इसकी वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू सुनो, देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या होती है? b इज इक्वल टू होता है, देखो, अंडर रूट 2m v माइनस e डिवाइडेड बाय h कट। लो भैया, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। b की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 2m v माइनस e डिवाइडेड बाय h कट। क्लियर? देखो, इस b की वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, b की वैल्यू यहाँ पर रख दो। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाहर है ही है, अंडर रूट 2m v माइनस e, ये l है, ध्यान रखना l रूट के बाहर है, डिवाइडेड बाय h कट, डिवाइडेड बाय h कट। क्लियर? ये टनलिंग का फॉर्मूला अपने सामने निकल के आता है भैया। बोलो भाई,
ये टनलिंग का फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का। बाकी आगे की चीज़ें मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, आगे की चीज़ें मैं इधर समझा रहा हूँ भाई, क्लियर? उसको देखना, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है भाई। देखो आगे चीज़ें मैं इधर समझा रहा हूँ, अब आगे होता क्या है एक्चुअल में आप खुद भी समझना और मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर? बिल्कुल पहले समझाऊंगा मैं आपको जनरल कंसेप्ट से, बिल्कुल एक जनरल एग्जांपल लेके अपने ऊपर ये एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसको इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग समझाऊंगा आपको मैं, क्लियर? देखना भाई, सुनना इधर ध्यान से। देखो आप ही बताना मेरे को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना। जैसे दो आदमी है, ये दो हैं, ठीक है? एक तो है भैया राम, एक कौन है? राम। और ये है भैया ये रामलाल। ये कौन है भैया? रामलाल। थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ये राम है, ये रामलाल है, ठीक है? रामलाल। दो लोग हैं, एक राम है एक रामलाल है। नाम बड़ा, खुद भी मोटा, खुद भी बड़ा है भैया। राम छोटा है, राम का वेट कम है, मास कम है राम का मास क्या है? कम है भाई, पतला है, छोटा है, इसका मतलब राम क्या है? राम का मास कम है। रामलाल जो है ये एक मोटा अच्छा खासा आदमी है भैया, तगड़ा हेल्दी है, इसका मास क्या है? ज़्यादा है। सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से भाई, सुनना। मेरे को बताओ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना क्या है? एक लिमिट है, ये लेंथ है, इनको कूदना है भैया। आपने देखा होगा अपन क्या करते हैं, पहले अपन एक हाई जंप किया करते थे और एक होता था लॉन्ग जंप। एक क्या होता था? लॉन्ग जंप। सपोज़ करो कि ये लॉन्ग जंप है, सपोज़ करो कि क्या है, ये लॉन्ग जंप करनी है इन दोनों को लॉन्ग जंप करनी है। अब लॉन्ग जंप करनी है तो मेरे को बताना एक बात, और इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली? ये इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली भैया? एल। इसकी लेंथ मैंने एल ले ली, क्लियर है? आप खुद बताना। देखो समझना इस चीज़ को मैं इससे लिंक करूँगा अभी, इससे लिंक करूँगा, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जनरल कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, दैट मीन्स आपके टनलिंग का फिनोमेना समझ में आ गया, आपके क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो पाएंगे फिर, क्लियर? ये राम है, ये रामलाल है, इसको इस बैरियर को क्रॉस करना है लॉन्ग जंप के थ्रू। तो बताओ, राम है, इसका मास है m, और इस रामलाल का मास क्या है? m, कैपिटल M। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ जी, सही है। अब इसको यहाँ से इधर क्रॉस करना है, इसको यहाँ से इधर क्रॉस करना है। देखो तो बताओ, मैं इस क्रॉस करने का फिनोमेना जो है, इस क्रॉस करने का फिनोमेना, इस लॉन्ग जंप को मैं बोलूँगा क्या? टनलिंग। मैं क्या बोलूँगा? इसको टनलिंग बोलूँगा भाई। सुनो ध्यान से, इस जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मान लो इनको भी, माइक्रो तो है नहीं, खैर है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इन दोनों को आप क्या मानो कि इनको यहाँ से यहाँ पर क्रॉस करना है, ठीक है? इसको एक तरीके से बैरियर मान लो और इनको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे इनका मास बढ़ेगा तो इसके यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी? कम। इससे बोला गया राम तू जा, तू इधर कूद, राम कूदा, पूरे को क्रॉस कर गया। इससे बोला ये यहीं पर अटक गया, ये तो यहीं पर अटक गया, देखो कैसे। इससे बोला तू कूद, तो ये तो कूद गया पूरे यहाँ तक। इससे बोला तू कूद, अब इसने क्या बोला? अरे भाई ले, ये यहीं तक कूद गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है, मास बढ़ने के साथ, देखो जब मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज़ होगा, तो मास इंक्रीज़ होने के साथ क्या होता है भैया? मास इंक्रीज़ होने के साथ टनलिंग जो है, टनलिंग वो क्या होती है भैया? टनलिंग क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? टनलिंग डिक्रीज़ हो जाती है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और देखो इधर, देखो मास बढ़ेगा तो टनलिंग क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्यों? मास बढ़ने के साथ साथ उसका मास बढ़ेगा तो वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, क्लियर? और देखो इसकी लेंथ अगर मैं बढ़ा दूँ, तो देखो ये तो आराम से क्रॉस कर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब लेंथ बढ़ने के साथ साथ टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसका मतलब मैं अगर इसकी लेंथ बढ़ा दूँ, लेंथ या एल बोलूँगा, सीधे ही एल बोल रहा हूँ भैया, एल बढ़ेगा तो टनलिंग क्या हो जाएगी? फिर से कम हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? टनलिंग कम हो जाएगी, क्लियर? एक देखो और सुनना भाई ध्यान से, और क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या बोला आपसे? देखो ये तो मैंने बोला फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ मैंने इसको लिंक करा लेंथ से, थर्ड में लिंक कर रहा हूँ इसको किससे? देखो मैं इस सपोज करो यहाँ पर ये हाइट है, अभी हाइट बहुत कम है, ये अगर इसकी हाइट में बढ़ा दूँ, इसकी जिसको पार करना है, मतलब जस्ट लाइक हाई जंप, अगर मैं
को ये जो बैरियर है, जो बैरियर रहेगा अपने बीच में, ये बैरियर रहेगा, इस बैरियर की हाइट मैंने बढ़ा दी यहाँ तक, क्या अब मैं इजीली क्रॉस कर पाऊंगा उसको? नहीं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लो भैया, हाइट बढ़ने के साथ साथ मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ? पोटेंशियल बैरियर बोलता हूँ इसको मैं, वी से डिनोट करता हूँ इसकी हाइट को। लो भैया, वी बढ़ने के साथ साथ, या फिर ध्यान रखना इसको लिखना पोटेंशियल बैरियर, वो बढ़ने के साथ साथ टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। ठीक है, ये भी कम हो रहा है। और देखो भाई, और देखना भाई, फोर्थ पॉइंट को यहाँ देख लो, इधर फोर्थ पॉइंट को आप इधर देख लो। देखो, अगर मैं इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी बढ़ा दूँ, मतलब इन दोनों की मैंने एनर्जी बढ़ा दी, राम और रामलाल की दोनों की एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ ऑब्वियस ही बात है, जब एनर्जी बढ़ी तो ये दोनों अब इजीली क्या कर पाएंगे? ये टनल कर पाएंगे, इजीली क्रॉस कर पाएंगे इसको। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं एनर्जी बढ़ाता हूँ, एनर्जी बढ़ेगी तो जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब हुआ क्या? मतलब ये हुआ, केवल देखो, मास बढ़ाया तो टनलिंग कम हुई, लेंथ बढ़ाया तो टनलिंग कम हुई, पोटेंशियल बैरियर बढ़ाया तो टनलिंग कम हुई केवल, लेकिन मैंने अगर एनर्जी बढ़ाई तो टनलिंग क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? बोलो भाई, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है अपना? कि एनर्जी बढ़ाने से टनलिंग बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज़? बोलो भाई, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ये तो मैंने आपको बताया जनरल कंसेप्ट से। अब मैं एक बार इस फॉर्मूले से बताता हूँ आपको। इस फॉर्मूले से क्या ये वाली चीज़ें प्रूव हो रही हैं, नहीं हो रही? क्लियर? क्या फॉर्मूले से ये वाली चीज़ें प्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही? इसको और मैं बताता हूँ आपको एक बार। देखना भाई, सुनना ध्यान से, सुनो, देखो ध्यान से एक बार, इधर देखना भाई, इधर देखो रे, इधर देखो। यहाँ पर मैंने बोला मास बढ़ने से टनलिंग डिक्रीज होती है। देखो, मास बढ़ाओगे आप, इस फॉर्मूले में देखना इस चीज़ को, मास बढ़ाओगे तो ई की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होगी, ई की पावर में नेगेटिव वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कम। क्लियर? मास बढ़ाने से ई की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब टोटल वैल्यू तो कम हो रही है। क्लियर? इसका मतलब मास बढ़ाने से टनलिंग कम हो रही है। तो ये भी यही बोल रहा है, मास बढ़ाओगे तो टनलिंग क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। इसने भी यही बोला। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट देखो भाई, देखो और क्या बढ़ाओ? लेंथ पे आओ एक बार। लेंथ बढ़ाओगे, देखो इस L की वैल्यू बढ़ाओगे, इस L की वैल्यू L बढ़ाओगे तो देखो L बढ़ाने से E की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ रही है, दैट मीन्स टोटल वैल्यू तो कम हो रही है, तो T की वैल्यू भी कम हो रही है। मतलब लेंथ बढ़ाने से भी, L बढ़ाने से भी इस टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। क्लियर है भाई ये चीज़ भी? बोलो, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं अपन और देखो, और आगे चलते हैं अपन। देखना भाई, सुनना ध्यान से। मैंने L ले लिया, M ले लिया, एक बार मैं V लेता हूँ, पोटेंशियल बैरियर। देखो, पोटेंशियल बैरियर को अगर मैं बढ़ाऊँगा, P को मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, P को बढ़ाने से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू फिर से बढ़ेगी भाई। E की वैल्यू तो उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी ना। तो जो वैल्यू बचेगी, एक बार मैं इन सबको कांस्टेंट मान रहा हूँ, E कांस्टेंट रहा, तो V की वैल्यू बढ़ाने से क्या हो रहा है? नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, तब भी क्या हो रहा है? टर्निंग प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। तो थर्ड केस में अगर मैं देखता हूँ तो उसमें भी क्या हो रहा है? V की वैल्यू बढ़ाने से टर्निंग प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है भाई? फिर कम हो रही है। हाँ जी, अब मैं E की वैल्यू बढ़ाता हूँ। अब मैं अगर E की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, सही है, ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। बाहर ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी E की पावर में, तो उस केस में टनलिंग प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब केवल E की पावर बढ़ाने से, मतलब E की पावर मतलब एनर्जी बढ़ाने से ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये बढ़ेगी। ये बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब टोटल जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कब? जब मैं एनर्जी को बढ़ाता हूँ। लो भैया, ये मैंने एनर्जी को बढ़ाया तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो केवल क्या है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाओ, टनलिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बाकी आप लेंथ बढ़ाओ, पोटेंशियल बैरियर बढ़ाओ, मास बढ़ाओ, टनलिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर ये चीज़? हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ये चीज़, इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का क्लियर होना क्या है? बहुत ज़रूरी है भाई। क्लियर है चीज़? हाँ जी, देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ा। इसमें कोई डाउट हो तो बताना भाई, आप कमेंट करके बता देना किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो इसमें, ठीक है?
फिर अपन आगे चलेंगे इसको लेके। हाँ जी बोलो भाई। देखो अब आपको एक चीज़ तो पता लगी, कि क्लासिकल ने क्या बोला था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तब तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन एनर्जी कम है तो क्रॉस नहीं करेगा। क्वांटम क्या बोलता है, क्वांटम बोलता है एनर्जी ज़्यादा होगी तो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी कम है तो भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? वाया टनल। वो क्या करेगा? टनलिंग शो करेगा। टनलिंग शो करने का मतलब क्या है कि देखो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस पोटेंशियल बेस टकराएगा, फिर टकराएगा, घूम की जगह टकराएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पर इस जगह पर मिलेगा। अब क्लासिकल ने तो क्या बोला था कि भैया यहाँ पर पार्टिकल नहीं मिलेगा। ये क्या बोल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पार्टिकल मिलेगा। तो इसका मतलब क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो ये वाला जोन क्या हो गया? क्लासिकल फोरबिडन जोन। ये कौन सा जोन हो गया? क्लासिकल फोरबिडन जोन। और क्लासिकल फोरबिडन जोन में तो इलेक्ट्रॉन या फिर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना क्वांटम बोलता है होता है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्लासिकल फोरबिडन जोन में पाया जाना ही क्या कहलाता है? टनलिंग कहलाता है। सही है, क्लियर है चीज़। और फिर अपन ने इसका एक मैथमेटिकल क्या देखा? अपन ने देखा इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, क्योंकि केवल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना होता है तो उसके फॉर्मूला क्या होता है? T = exponential -2bl। क्लियर। और b की वैल्यू क्या होती है? √2mv - e डिवाइड बाय h कट। इसको जब अपन ने यहाँ पर रखा तो ये हुआ। फिर मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल समझाया कि दो व्यक्ति हैं, एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है। मास बढ़ने से उसकी जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है। इस पोटेंशियल बैरियर जो इसकी लेंथ है, इसको लेंथ को बढ़ाऊंगा तो भी टनलिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इस पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाऊंगा मैं तो भी टनलिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दूंगा मैं तो उस केस में टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इसको मैं इस फॉर्मूले से भी देख सकता हूँ। मैं फॉर्मूले से मैं कैसे देखा? मैंने देखा कि इसका मास बढ़ाया तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी कम हुई। देखो नेगेटिव वैल्यू कम हुई। इधर देखो भैया, लेंथ बढ़ाने से फिर वापस से माइनस आ रहा है, इसमें बढ़ेगी, मतलब टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। v बढ़ाने से v यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। लेकिन एनर्जी बढ़ाने से देखो एनर्जी क्या है? नेगेटिव बढ़ेगी। बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये है अपना आज की क्लास। आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। और सुनो ध्यान से, जब ऐसा केस आता है कि टनलिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है जब एनर्जी क्या हो? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की कम हो, उस केस में भी तो अपन को बॉक्स में जो अपन ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया है उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अपन को बॉक्स में ही रखना है। अब वो बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या करता है? टनलिंग शो करता है। उस टनलिंग को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? जो बॉक्स होता है, बॉक्स की दीवारों पर जहाँ उसकी बॉक्स की बाउंड्रीज जो होती हैं, बॉक्स की बाउंड्रीज पर अपन क्या लेते हैं? अपन पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट लेते हैं। क्लियर है चीज़? बोलो भाई। हाँ जी। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ वापस से बताता हूँ, उसको सुनना ध्यान से। एक बार आप एक चीज़ वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, सुनना देखो ध्यान से। मैं दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ आपस में। दो चीज़ कौन सी लिंक कर रहा हूँ? देखो सुनो ध्यान से, देखना भाई। अपन पढ़ रहे हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी एक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं? मैथमेटिकल जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कम करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। क्लियर। लेकिन जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज पर पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है उसका एक फिनोमेना होता है टनलिंग शो करने का। उस टनलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के जो बॉक्स है उस बॉक्स में हम क्या करेंगे? उसकी बाउंड्रीज पर x0 पर और l पर बाउंड्रीज पर हम क्या करेंगे? बाउंड्रीज पर पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट मानते हैं ताकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टनलिंग शो ना करे। हाँ जी बोलो। ये अपन ने पढ़ा आज की क्लास में। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इस टनलिंग फिनोमेना को अपन को रोकना है किसमें? बॉक्स में। और इस टनलिंग फिनोमेना को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? टनलिंग फिनोमेना को रोकने के लिए हम बॉक्स में बाउंड्रीज पर x = 0 और x = l पर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को इस v को अपन इनफाइनाइट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगी ये वाली टर्म। तो e की पावर क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। मतलब
टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो वो टनलिंग शो ही नहीं करेगा, और टनलिंग शो नहीं करेगा तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उस बॉक्स में ही रहेगा। क्लियर है चीज़? हाँ जी। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, अपन ने क्वांटम के 7 टॉपिक, 7 मेजर टॉपिक तो अपन ने कवर कर लिए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। 7 टॉपिक कौन कौन से थे इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। और अब अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैंने आज की क्लास बहुत कम पढ़ाया है आपको। क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अपन क्वांटम में छोड़ देते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अपन को कंसेप्ट सिर्फ समझना है, अपन को केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने अपन को। क्लियर? तो इस क्वांटम को समझने के लिए मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अब कल से अपन इस पार्टिकल 1D बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुत अपन थोड़ा इसको फास्ट भी लेंगे इसको अपन, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी को बाउंड्रीज पर इनफाइनाइट क्यों लेते हैं अपन। वैसे मैंने बता ही दिया आपको ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इनफाइनाइट मान लूँ तो ये टनलिंग जो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बॉक्स में, वो क्या रह जाएगा, वो क्या होगा, वो पार्टिकल बॉक्स में ही रहेगा, वो बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, टनलिंग शो नहीं करेगा। और मेरे को यही तो करना है, मेरे को उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेरे को उस बॉक्स से बाहर नहीं भेजना। क्लियर? बाहर नहीं भेजना, इसका मतलब मेरे को बॉक्स में रखना है। बॉक्स में रखना है दैट मीन्स मेरे को टनलिंग शो नहीं करवानी। और टनलिंग शो कब नहीं होगी? जब इस पोटेंशियल एनर्जी वी की वैल्यू क्या हो भाई, क्या हो, ज़ीरो, सॉरी वी की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट। बोलो भैया। इसलिए अपन देखते हैं कि बॉक्स में इनसाइड द बॉक्स को क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और बाउंड्री पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होती है। क्लियर है चीज़? हाँ जी। तो अपन आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो बताना। कल से हम पार्टिकल एंड बॉक्स को बहुत, इसका काफ़ी अच्छा सिलेबस अपन कवर करेंगे। आज अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज अपन को केवल इसका कंसेप्ट समझना था, पार्टिकल एंड बॉक्स का क्या होता है। फिर भी अपन ने काफ़ी कुछ देखा आज। अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्टिकल एंड 1D बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, वेव फंक्शन कैसे लाएंगे अपन, और वेव फंक्शन से अपन क्या क्या आगे करेंगे। क्लियर? ध्यान रखना इसका, अपन वेव फंक्शन लेके आएंगे कल अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या होता है, वेव फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक अपना हो गया ये। अब से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए यहीं तक। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, जो लोग नीडी हैं वहाँ तक पहुँचाओ, ठीक है। हम एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी वो एफर्ट लगाओ इसमें और भी, ठीक। क्लियर गाइस? ठीक है, ओके। आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू गाइस।